तो हमारे लोगों ने उसको सरल रूप बनाने के लिए, कि चिति को समझने के लिए बड़ा, उन्होंने इसको धर्म कह दिया कि धर्म ही आधार है भारतीय, हमारा वैशिष्ट्य ये है। भारत का हर आदमी जो है, और इसी से राष्ट्र बनता है। भूमि हो हमारी, जन हो हमारा, और संस्कृति हो, जब ये तीन चीज़ें मिल जाती हैं तो राष्ट्र बन के खड़ा हो जाता है। इनमें से तीनों चीज़ों पर अगर किसी को आधिपत्य मिल गया या उसने इनको मिटा दिया, भूमि को तो कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन जनता को मिटा सकता है कि कन्वर्ट कर करके ईसाई बना ले कुछ हुए, या संस्कृति को मिटा सकता है हमारी को, तो फिर राष्ट्र मिट जाएगा हमारा। तो इसलिए अपनी चिति को पहचानें, और चिति को पहचानने के लिए हम धर्म की बात करें। तो अब धर्म दो तरह का है, क्योंकि मानवतावाद जो है इन्होंने लिया, मानववाद। एक धर्म है मानव को मास से, भीड़ से, कलेक्टिविटी से स्वतंत्र करके एक इंडिविजुअल मैन बनाओ। वेदांत हमारा ये कहता है कि हर आदमी के अंदर ब्रह्म बनने की शक्ति है, हर आदमी ब्रह्म बन सकता है। उस आदमी के वैशिष्ट्य को, उस आदमी की प्रतिभा को, हर आदमी के अंदर अलग अलग तरह की प्रथा हो। आप टाइप में नहीं ला सकते कि ये इस टाइप का आदमी है, इस टाइप का आदमी है। उनकी विशिष्टता का सम्मान दो। तो दीनदयाल जी ने कहा कि पहले जुलाहे होते थे, उनकी अपनी विशिष्टता होती थी। एक जुलाहा रंगीन कपड़ा बन रहा है, एक जुलाहा जो है वो बहुत बारीक सूत काट करके उसका कपड़ा बुन रहा है। और कैसे बंगाल के जुलाहों ने तो ये किया कि ढाके की मलमल तो ऐसी कर दी उन्होंने कि मलमल का पूरा थान अंगूठी के अंदर से निकल जाता था। और वो मलमल केवल फ्रांस के अंदर ये ऑर्डर कर दिए गए थे कि ये हमारी प्रेस्टीज का सवाल है, राजघराने की औरतें ये मलमल पहनेंगी, अगर किसी और को पहने हुए देख लिया तो उसका सर काट दिया जाएगा। तो जुलाहों की अपनी इंडिविजुअल बड़ी विशेषता होती थी उनकी सबकी। हमने उनकी इंडिविजुअलिटी को ख़त्म करके क्या किया कि उनके तो अंगूठे कटवा दिए और उनको कह दिया अगर तुमने काम करना है तो हमारा जो कपड़ा मिल है उसके अंदर एक मज़दूर का काम कर लो। तो हमने एक विशिष्ट जुलाहे की इंडिविजुअलिटी ख़त्म करके, उसकी मानवता का हनन करके और उसको एक कारखाने का मज़दूर बना दिया। ये जो आदमी पुर्दा बन गया है, बड़े बड़े मास कलेक्टिविटी का पुर्दा बन गया, ऐसे ही कहते कम्युनिज्म ने किया कि आदमी तो सारा स्टेट का एक स्टेट की मशीनरी का पुर्जा है, उसकी हर चीज़ स्टेट तय करेगी। इंडिविजुअल को कोई राइट नहीं अपनी चीज़ तय करने का। तुम्हें कितना बड़ा मकान चाहिए ये स्टेट तय करेगी, तुम्हें ये चीज़ें चाहिए स्टेट तय करेगी। तुम अगर क्लर्क हो तो तुम्हें इतना कागज़ चाहिए, इतनी पेंसिल चाहिए, स्टेट तय करेगी। इंडिविजुअलिटी ख़त्म हो गई। भारत में ये कहा कि इंडिविजुअलिटी आदमी की रखो, यही मानववाद है। आदमी की इंडिविजुअलिटी, उसकी तपस्या, उसकी साधना, पता नहीं उसको क्या बना दे। एक आदमी जो है वो आज छोटा आदमी है, कल अपनी तपस्या साधना के हिसाब से क्या बन जाए। तो इंडिविजुअल की इंडिविजुअलिटी को कलेक्टिविटी पे बलिदान नहीं किया जा सकता, इसलिए कलेक्टिविटी से हटा करके आदमी को इंडिविजुअल, उसकी इंडिविजुअलिटी को सम्मान दो। अब इन्होंने कहा कि इंडिविजुअलिटी में क्या आता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं अगर आदमी की इंडिविजुअलिटी को हमने सम्मान दिया तो आदमी स्वार्थी बन जाएगा, अपने स्वार्थों की पूरी करने लगेगा। तो दीनदयाल जी कहते हैं कि हमारे यहाँ ये कहा गया है कि अपने शरीर की रक्षा करना भी एक धर्म का काम है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। जितने भी हमने धर्म की साधना करनी है, छोटे से छोटा धर्म है माँ बाप की सेवा करो, और बड़े से बड़ा धर्म है कि राष्ट्र की और मानवता की सेवा करो। तो कोई भी धर्म है उसकी साधना कब होगी? शरीर से। अगर ये शरीर रोगी हो जाएगा, ये शरीर अपाहज हो जाएगा, ये शरीर बेकार हो जाएगा, तो हम कोई भी धर्म पालन नहीं कर सकते। तो इसलिए अपने शरीर की साधना करना ये भी धर्म है। तो इसलिए हमारे यहाँ दो तरह के धर्म बनाए, व्यक्ति धर्म और समष्टि धर्म। अब व्यक्ति धर्म में क्या है कि प्रकृति जो है सारी की सारी ये हमारे सामने खड़ी है। हमने शरीर की, अगर धर्म का मतलब है धारण करने वाला,
जो विखंडन होने से, टूटने से बचाता है, नाश होने से बचाता है, उसका वो धर्म का अर्थ है। धर्म की रिलीजन नहीं है, पंथ है ये तो कहते हैं हम जब प्रकृति के साथ बैठते हैं तो प्रकृति की परिवर्तन के साथ साथ अगर हम अपने शरीर को एडजस्ट नहीं करते तो जहाँ हमने प्रकृति का अतिरेक किया, जहाँ हमने प्रकृति की अवहेलना की, और इसके लिए भी उन्होंने बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी है दीनदयाल जी ने कि एक आदमी जो थे वो गांव से शहर में आ गए और शहर में लखनऊ के नवाब जो थे उनको देखा उन्होंने, लखनऊ के नवाब को, कि चिकन का कुर्ता बहुत बारीक होती है चिकन, वो चिकन का कुर्ता पहने हुए, उसमें हीटर लगा हुआ, और ऐसे ही उन्होंने सारा वो वहाँ सैर कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये कोई नई चीज़ है, हम तो चादर ओढ़ते हैं। तो लोगों से पूछा, उन्होंने कहा ये तो लखनऊ में जो सभ्य लोग हैं, जो ऊंचे सर्किल के लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो ये चिकन का ही कुर्ता पहनते हैं। तो उसने अपने आप को दिखाने के लिए, मैं गांव का बहुत बड़ा जिम्मेदार हूँ, वो चिकन का कुर्ता ख़रीद लिया। बहुत बारीक चिकन, मलमल से भी बारीक होती है चिकन। तो चिकन का कुर्ता ख़रीद लिया उसने, और चिकन का कुर्ता ख़रीद के रीते वीते लगा के वो भी घूमने लगा। अब लखनऊ के लोग कहने लगे गांव का कोई बहुत बड़ा आदमी है, ज़िम्मेदार वगैरह है, तो उससे पता लग गया कि कोई नवाबों की तरह है। अब उसे भी लग गया कि चिकन का कुर्ता पहनने से और इतर लगाने से आदमी नवाब बन जाता है। अब जब वो लौट के आया तो मौसम गर्मी का ख़त्म हो गया था। तो गांव में आया, गांव में एक आदमी खेस ओढ़े हुए लेटा था। उसने आकर उसको ताड़ना शुरू कर दिया, अरे तुम गंवार कब तुम बनोगे, तुम सभ्य कब बनोगे, तुम तो गंवार के गंवार ही रहोगे, देखो ये सभ्यता का लक्षण ये है। तो उसने कहा भैया ये तो जिसको तू सभ्यता का लक्षण बनाया है तो ठंड में मर जाएगा सुकड़ के। तू कहने क्या मतलब, सुकड़ के क्या मर जाऊंगा, मैंने वहाँ देखा नवाब घूमते हैं ऐसे ही। तो उसने कहा बात हमारी मान ले, बदल दे इसको, चिकन के कुर्ते को उतार के ऐसे ही खेस जैसे मैंने ले रहे। तो उसने प्रकृति का ध्यान नहीं किया और वो चिकन का कुर्ता लेके गांव में अपना ये दिखाने लगा कि मैं नवाबी आदमी हूँ। अगले दिन उसको निमोनिया हो गया। निमोनिया हो गया तो जैसा कम खेस पड़ा हुआ था ऐसा खेस उड़ा करके डॉक्टर ने उसको लिटा दिया। तो वो आदमी आया, उसने कहा जो प्रकृति का अतिरेक करता है, प्राकृतिक लॉ की अवहेलना करता है, वो तेरी तरह से नाश हो जाता है। तो शरीर का धर्म क्या है कि प्रकृति के साथ अपना सामंजस्य बिठाओ। ये सामंजस्य बिठाना, कोऑर्डिनेशन बिठाना, ये धर्म कहलाता है। और ये अतिरेक कहलाता है, ये विकृति कहलाती है। जब हमने प्रकृति के नियमों का, ऐसे भोजन का है कि हमने बहुत बढ़िया भोजन एक दिन देखा, शादी में गए थे तो वहाँ इतना खा लिया कि अगले दिन बीमार हो गए, लूज मोशन लग गए, और लूज मोशन में शरीर बिल्कुल बेकार हो गया जल से। तो प्रकृति का अतिरेक करके, जैसा प्रकृति का वातावरण है उसके हिसाब से आहार विहार करना, प्रकृति के जो नियम हैं उनको बदल नहीं सकते आप, लेकिन उन नियमों के साथ अपने आप को एडजस्ट करो। तो जो एडजस्ट कराने वाला की वृत्ति है वही धर्म कहलाती है। ये शरीर धर्म है। अगर आप शरीर धर्म का पालन नहीं करोगे तो शरीर नष्ट हो जाएगा, क्योंकि धर्म का काम है धारणा करना, रक्षा करना। ये धर्म जो है यही धारता है। तो शरीर का धर्म है, इसका पालन करके आपने अपने शरीर को अच्छा रखा, बीमारी निरोग काया हो गई। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिए एक ही आदमी की, नहीं तो हमारे यहाँ तो हज़ारों आदमी ऐसे हैं। दीनदयाल जी ने मोरारजी देसाई की कह दिया है। उन्होंने कहा मोरारजी देसाई आज 80 साल के हैं, लेकिन कभी इन्होंने दवाई नहीं खाई ज़िंदगी में, क्योंकि प्रकृति के नियमों का बिल्कुल कठोरता से पालन करते हैं। और चूँकि ये 80 साल के हैं, ये 100 साल तक जिएंगे, क्योंकि प्रकृति के नियमों का पालन कर रहे हैं, इनके शरीर की रक्षा होगी। तो ये जो रक्षा करने वाला है, ये सामंजस्य बिठाने वाला है प्रकृति के और आदमी के बीच में, ये सामंजस्य कर शक्ति कहलाती है धर्म। धर्म वो है जो विकृति को रोक दे। प्रकृति के अंदर जो अनाचार हम कर रहे हैं, प्रकृति के अंदर जो हम अवहेलना कर रहे हैं प्रकृति के नियमों की, उनको समझा दे, हमें हमारे जीवन में उतार दे, और उस विकृति को जो अतिरेक के कारण से हो गई है उसको रोक दे, वो शरीर धर्म कहलाता है। अब हम जब शरीर धर्म की बात करने लगते हैं तो लोग कहते हैं स्वार्थी है। तो दीनदयाल जी कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में सब जगह लिखा हुआ है
कि शरीर की रक्षा करो, शरीर धर्म है, तो ये स्वार्थ नहीं है। कहते ये स्वार्थ कब बनेगा, स्वार्थ कब कहलाएगा ये? कहते जब आप अपने शरीर की रक्षा करने में दूसरे के स्वार्थ का नाश करोगे। और उन्होंने कहा कि ये हमारे यहाँ ही नहीं, ये दुनिया का नियम है, हर जगह का नियम यही है। कहते जब आप इस नियम को तोड़ोगे तो आप दंड के अधिकारी हो जाओगे। विकृति वाला आदमी दंडनीय है, और विकृति की स्वीकृति करने वाला आदमी जो है वो कहीं उसको दंड नहीं मिलता, बल्कि वो हिस्ट। तो उन्होंने इंग्लैंड की एग्जांपल दी कि जो डेमोक्रेसी का फादर है, फादर ऑफ द डेमोक्रेसी, J.S. मिल, जिसने दुनिया में सबसे पहले डेमोक्रेसी चलाई, तो कहते हैं उसने एक किताब लिखी लिबर्टी, और उसने कहा कि मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इज़ इन चेन। आदमी अपनी चेन को तोड़े, और वही मानवता का जो है कि आदमी फ्री, मैं पैदा हुआ हूँ और फ्री रहूँगा। तो कहते हैं उन्होंने किताब बड़ी अच्छी लिखी लिबर्टी। तो कहते जैसे ही वो किताब पब्लिश हुई, एक आदमी ने किताब पढ़ी तो अपनी छड़ी लेकर के और वो बाज़ार में घूमने लगे, और छड़ी को घुमाते हुए चल दिए। पीछे एक आदमी आ रहा था, वो छड़ी उसकी नाक से टकराई जा करके, उसने छड़ी पकड़ ली। उन्होंने कहा मिस्टर आप देख के नहीं चलते? उसने कहा हैव यू रेड लिबर्टी, जो किताब है? उसने कहा क्या मतलब? कहते हैं लिबर्टी में लिखा है कि मैन इज़ फ्री, कोई इस पर बंधन नहीं है आदमी पर, और फ्री रहेगा वो। और आदमी को चाहिए कि अगर कोई बंधन लगे तो उनको तोड़ करके फ्री हो जाए। तो उन्होंने कहा आई हैव ऑल्सो रेड दैट किट, मैंने भी उसी दिन वो किताब पढ़ी है, लेकिन योर लिबर्टी एंड्स वेयर माई लिबर्टी बिगिन्स। और कहते हैं अगर आप अपनी लिबर्टी के कारण से मेरी लिबर्टी का हनन करोगे, देन स्टेट, अदरवाइज स्टेट आदमी की लिबर्टी को नहीं छीन सकती। डेमोक्रेसी का लॉ ये है कि आदमी की लिबर्टी को स्टेट बिल्कुल नहीं छीन सकती। स्टेट का कोई कंट्रोल नहीं है आदमी के ऊपर। आदमी स्टेट कब इंटरफियर करेगी? जब आदमी अपनी लिबर्टी के लिए किसी दूसरे की लिबर्टी छीनेगा। तो उन्होंने कहा ये कंसेप्ट भारत में बहुत पुराना है। भारत में कहा गया है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखो, लेकिन अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अगर तुम दूसरे के शरीर का स्वार्थ हनन करोगे तो तुम राक्षस कहलाओगे, दंडनीय कहलाओगे। तो अपने शरीर की रक्षा करना स्वार्थ नहीं है, ये धर्म है, ये शरीर धर्म है। जिसको स्वार्थ कह करके लोग, अंग्रेज़ों ने कह दिया तुम स्वार्थी हो, उनका स्वार्थ नहीं है, शरीर धर्म है। शरीर को इस तरह रखो कि दूसरे के स्वार्थ का हनन ना हो, और जब इस तरह रखोगे, हनन नहीं होगे, तो कोई डिस्प्यूट नहीं आएगा। तो कहते हैं हमारी संस्कृति ने ये भी सिखाया है कोऑर्डिनेशन। और कहते हैं जैसे ये आदमी शरीर को धारण करता है, ऐसे ही समाज का है। धारणात् धर्म इत्याहुर धर्मो धार्यते प्रजा। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ ये है कि प्रजाओं को जो धारण करता है, प्रजाओं में जो विकृति आने से बचाता है, वो समाज धर्म है। व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, तो अगर उसे समाज के साथ रहना है तो समाज धर्म का पालन करना पड़ेगा। अगर समाज धर्म को तोड़ेंगे आदमी तो हर जगह क्योस हो जाएगा, और क्योस में हो जाएगा आदमी मरेंगे, एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज़ मर रहे हैं, लूट मार हो रही है। तो जो आदमी समाज धर्म का पालन नहीं करते उन्हीं को हम कहते हैं क्रिमिनल्स, अपराध वृत्ति के आदमी। और कहते हैं हमारे यहाँ गीता में बहुत ज़ोर से उपदेश किया गया है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। जो समाज को दूषित कर रहे हैं, जो समाज के नियमों को तोड़ रहे हैं और समाज को विखंडित कर रहे हैं, समाज में विकृति पैदा कर रहे हैं, उन आदमियों को, उन तत्वों को एलिमिनेट कर दो किसी तरह से। और जो आदमी उनका पालन कर रहे हैं, तो कहते हैं ये व्यक्ति के बीच में और समाज के बीच में सामंजस्य बिठाने वाला ये समाज धर्म है। कहाँ मैंने अपने, कहते हैं एक जगह बीमारी फैली हुई थी, दीनदयाल जी कहते हैं वहाँ बीमारी फैली हुई थी, कॉलरा उड़ करके लगने वाली बीमारी है। तो कहते हैं वहाँ सेवा करने के लिए जो आदमी जाते थे वो ऊंचे जूते पहन करके जाते थे, वैसे मिलिट्री जैसे जूते, क्योंकि जो कॉलरा का पेशेंट है, कॉलरा का कीड़ा है, वो इससे 1 फीट से ज़्यादा ऊंचा नहीं उछल सकता, तो वो सेवा करने जाते थे। और जिन्होंने इस नियम का पालन नहीं किया, ये आ गए कि चलो जी हमने सेवा करनी है, वो भी कॉलरा में ग्रस्त होकर मर गए।
तो समाज के नियमों का और शरीर के नियमों का सामंजस्य बिठाना है। समाज के नियमों को व्यक्ति कैसे पालन करेगा, ये व्यक्ति को बताना है। तो वो समाज की विकृति को, जैसे हमारे शरीर की प्रकृति में विकृति आ जाए तो शरीर की रक्षा करने के लिए सामंजस्य बिठाते हैं, तो धर्म सामंजस्य बिठाने वाला है। और ये सामंजस्य जो है कहाँ से आता है? ये चित्त के जागृत होने से। नहीं तो आदमी बीमारियों का शिकार हो जाता है, या समाज के अंदर वो दूषित आदमी बन जाता है, जिसको अपराधी कहते हैं, वो बन जाता है समाज के नियम तोड़ने वाला, और समाज फिर उसको दंडित करता है। तो ये सामंजस्य बिठाने वाली जो शक्ति है, इसको हमारे यहाँ कहा गया ये धर्म है। धर्म ही सोसाइटी को धारण करेगा। तो धर्म का अर्थ हमारे यहाँ क्या है? सामाजिक नियम जो हमने इकट्ठे होकर के समाज की रक्षा के लिए नियम बनाए हैं सामूहिक रूप से, उन नियमों से और व्यक्ति के नियमों से कोई कहीं टकराव नहीं आता। व्यक्ति के बल के उनमें ये होता है कि जो आदमी अपने शरीर को जितना स्वस्थ रखेगा वो उतनी समाज की सेवा ज़्यादा कर सकेगा। तो हमारे यहाँ कोई टकराव की बात नहीं है। पाश्चात्य में है कि अगर इंडिविजुअलिज्म आ गया तो सोशलिज्म ख़त्म हो जाएगा सोसाइटी, और अगर सोशलिज्म आ गया तो उसका व्यक्तित्व भी ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे यहाँ मानववाद को रखने के लिए क्या किया कि सामंजस्य बिठाओ, और जो ये सामंजस्य बिठाने वाली शक्ति है, इसी को हमारे यहाँ धर्म कहा गया है। जिनको धर्म का बोध होता है वहाँ कभी समाज से उनका टकराव नहीं आता। वो लोग ही सामाजिक प्राणी माने जाते हैं और समाज उनकी प्रतिष्ठा करता है। तो इसलिए धर्म के सही स्वरूप को समझना बहुत ज़रूरी है।